तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाइल्स फिस्टुला फिशर यानी कि बवासीर भगंदर और फिशर अगर किसी को हो गया है या फिर उसको होने के बाद ऑपरेट कराने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है। तो मोस्टली हमने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि कुछ लोगों का एक बार ऑपरेट हो गया, 2 बार ऑपरेट हो गया, फिर भी उनको तीसरी बार हम देखते हैं कि उनको वही शिकायत वही प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसमें जो हमारी आदतें हैं वो आदतें एक कारण हो सकती हैं जिनकी वजह से पाइल्स बवासीर यानी कि पाइल्स फिस्टुला फिशर ये जो चीज़ें हैं ये दोबारा से देखने को मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि अगर किसी को इसके जैसे अगर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, किसी को बवासीर दिखाई देता है या फिर बवासीर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, भगंदर दिखाई देता है या फिर फिशर दिखाई देता है, तो ऐसे में हमें चाहिए कि हमें अपने डेली रोटेशन में जो खान पान है हमें किन किन चीज़ों का एकदम पूरी तरीके से अवॉइड करना है, उन खानों को इस्तेमाल में नहीं लाना है जिनकी वजह से बवासीर भगंदर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बवासीर है बेसिकली है क्या, कि हम कहीं ना कहीं अगर खाने का गलत तरीके से या नियम विरुद्ध अगर हम खाने का ग्रहण करते हैं या फिर ऐसे खाने प्रयोग में लाते हैं जिनसे बवासीर भगंदर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो उनसे होता क्या है कहीं ना कहीं हमारा पैरास्टैटिक मूवमेंट्स जो आंतों का जो पाचन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। उस स्लो होने की वजह से हमें एक प्रॉब्लम्स जो मेनली देखने को मिलती है वो मिलती है कि उसमें जो पेशेंट रहते हैं वो एक शिकायत करते हैं कि हमारा जो फीकल मैटर्स है, जो मल का त्याग है वो बहुत ज़्यादा कठिनाई से होता है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम आपको बताते हैं कि किन किन खानों का, खासकर अगर किसी को बवासीर भगंदर या फिशर जैसी शिकायत है या फिर उन्होंने इन सब चीज़ों का ऑपरेट करा लिया है या फिर इनका इलाज चल रहा है, तो उन सबको चाहिए कि इन सब चीज़ों को नहीं खाना है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहला और मोस्ट कॉमन है कि मिर्च मसाले। हमें अपने खान पान में मिर्च मसाले, खासकर अगर किसी को आदती या आदतन वो ज़्यादा खाते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने मिर्च मसालों को कम कर दें, क्योंकि मिर्च मसाले ज़्यादा खाने से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशंस बनता है और कॉन्स्टिपेशंस की बिना पे हम देखते हैं कि जो गुदा मार्ग है उसमें भी जो मिर्च है वो ऐसा कुछ फील बताते हैं मरीज़ कि हमको गुदा मार्ग में मिर्चे जैसे लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने मिर्च मसाले को कम करें, तो इससे भी काफ़ी हद तक बवासीर भगंदर फिशर जैसी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। सेकंड हम बात कर लेते हैं अगर किसी को पत्ता गोभी या आलू, इन सब चीज़ों का भी हम अपने खान पान में कम से कम प्रयोग बनाएं। फिर थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड, प्रोटीन ज़्यादा ना लें। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटीन्स ज़्यादा लेने की वजह से उसमें हार्ड स्टोर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो उसमें खासकर हम कहते हैं कि मोटी दालों को हम कम से कम लें। तो मोटी दालों में क्या आता है, उड़द, राजमा। कुछ लोगों को मसूर की दाल खाने से भी कहते हैं मसूर की दाल गर्म है, तो उसको खाने से भी जो बवासीर भगंदर जैसी जो शिकायतें हैं वो बढ़ी हुई देखने को मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि अगर उनको ऐसा लगता है कि मसूर की दाल से उनको प्रॉब्लम्स है तो उसका भी प्रयोग ना करें। फिर चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं चाय, कॉफ़ी या कॉफ़ीन जैसी चीज़ें। तो हम इनका प्रयोग अगर हो सके तो बहुत माइनर करें, या एक आधा वक्त में मुश्किल से आधा पौन कप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 5वें नंबर पे चॉकलेट, कॉफ़ी और इस कॉफ़ीन जैसी चीज़ें। तो जो ये रहता है इससे भी कहीं ना कहीं पेट खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो हमें इसमें चॉकलेट या कॉफ़ी वगैरह हमें प्रयोग में नहीं लानी है। फिर हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट में जो दूध से बने प्रोडक्ट हैं, कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर इनकम यानी कि पूरी प्रॉपर वे में या प्रॉपर अवस्था में नहीं होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट जो रहते हैं, जो दूध, मक्खन या ये सारी चीज़ें, इन्हें कहीं ना कहीं हम
थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और इनको कम इस्तेमाल करेंगे। फिर बात कर लेते हैं, एक बहुत ही कॉमन चीज़ें देखने को मिलता है कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें। तली हुई क्या होता है कि मार्केट में खासकर जो तली हुई चीज़ें रहती हैं वो क्या करते हैं वो लोग कि एक ही तेल में बार बार रोज़ रोज़ उसको तला जाता है। उससे क्या होता है कि जो उसकी गुणवत्ता है तेल की वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है और वो हमारे शरीर को एक हानि पहुंचाने की संभावनाएं उससे ज़्यादा रहती हैं, तो हमें उसे भी अवॉइड करना। 8वां नंबर अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग शौकीन होते हैं कि ब्रेड, रस, ये सब आदि आदि खाने का जो रहता है या फिर बर्गर का, तो इन्हें चाहिए कि इनका भी इस्तेमाल कम किया जाए। 9वें नंबर पे अगर हम बात करें तो फास्ट फूड में जितने भी फास्ट फूड रहते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, डोसा है, समोसा है, तो इन सब का भी प्रयोग हमें बवासीर या फिर बवासीर जैसे लक्षण जिसको देखने को मिलते हैं तो उन्हें चाहिए कि इसका प्रयोग ना करें। फिर हम बात कर लेते हैं 10 नंबर और लास्ट के असमय। असमय का मतलब यानी कि समय से अगर कोई खाने का प्रयोग नहीं करता है, असमय खाने का प्रयोग करता है या आहार विरुद्ध खाने का प्रयोग करता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हमें चाहिए कि नियम के विरुद्ध खाना ना खाएं और नियम के अनुसार ही खाना खाएं और समय पे खाना खाएं। तो कहा जाता है कि आयुर्वेद में सुबह का खाना सुबह, दोपहर का दोपहर, शाम का सूर्य अस्त होने के साथ साथ खाना ग्रहण कर लिया जाए, तो उससे उस समय मिल जाता है, काफ़ी समय मिल जाता है हमारे फीकल मैटर्स को आसानी से पास होने में भी उसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि खाने को समय पे लें, नियम के विरुद्ध आहार को ग्रहण ना करें। कुछ लोगों का रहता है कि अभी तुरंत मीठा खाया, तुरंत उसके बाद एकदम नमकीन खाया, तो ये एक नियम विरुद्ध हो जाता है। तो नियम विरुद्ध हम एक अलग से एक वीडियो में अपना बताएंगे कि नियम विरुद्ध आहार किस तरीके का होता है, उसको कैसे ग्रहण नहीं करना। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। तो हमें चाहिए कि मोटा मोटा यानी कि क्या क्या चीज़ें नहीं खाना है, तो इस वीडियो में आप उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।